ओम शांति। 30 दिसंबर 2021 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते हो तो पाप वृत्ति को पाते जाते हैं। अभी प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर है, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं, अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वह अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। लेकिन विजय किसको प्राप्त करनी है? बाबा कहते, लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई वो बात पुरानी, बीत गई वो बात पुरानी। नैन जमाना नैन कहानी, नया जमाना नई कहानी। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो ये गीत रोज सुनते हैं। सेंटर्स पर भी जो भी के रहते हैं वे सुनते हैं, बाहर वाले तो सुनते नहीं हैं। वास्तव में ये गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि बाबा के इस गीत का राज बहुत अच्छा है। जो लाइन आती है ना, बीत गई वो बात पुरानी बीत गई, तो बाबा भी कहते ना, हर परिस्थिति में हर चीज में फुल स्टॉप लगाओ। तो ये गीत की लाइन बाबा की उस बात से मैच हो जाता है। तो बाबा कहते, इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है, नया युग अर्थात सतयुग, ये है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है, समझे? कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती है भारतवासियों की। भारतवासी देवी देवता लक्ष्मी नारायण की राजधानी होती है ना? उनको सतयुग को गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एज्ड वर्ल्ड में गोल्डन एजेड भारत, आयरन एजेड दुनिया में आयरन एजेड भारत, ये भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है, समझे? भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वे देवी देवता नहीं है, तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं, मैं आकर स्थापन करता हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते, मैं आकर स्थापन करता हूँ।
पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वे आकर ज्ञान देवे तब सदगति हो, तभी सदगति होवे ना। तो बाबा कहते ये गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है ना। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, फिर बाद में वे शास्त्र बनाते हैं। फिर बाद में द्वापर युग से ऋषि मुनि वेद व्यास वगैरह शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी हमारी उतरती कला नहीं है, बाबा कहते अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जो तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ वे प्राय लोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। वे रूहानी बाप शिव बाबा तो सबका एक ही है, रूहानी बाप तो एक ही शिव बाबा है। सदगति का वर्षा भी उनसे मिलता है शिव बाबा से। ये तो है ही दुर्गति धाम। आज बाबा ने कलयुग को दुर्गति धाम का, बाबा ने कही तो है दुर्गति धाम। सदगति धाम सत्युग को कहा जाता है। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते सबको हैं, परंतु ये है सब भक्ति के, हम उनका नाम लेवे ही क्यों? जबकि अभी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। केवल एक ही बात पक्का करना है कि पाठ पक्का करना है, बस बाबा को याद करो और कुछ भी मत करो, समझे है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाप ने कहा है मन मना भव, अर्थात मामी कम याद करो। तो शिव बाबा हमको कहते मुझे याद करो। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं, एक बाप शिव बाबा की मत पर चलते हैं। उनको कहते हैं शिव परमात्माय नमः, बाकी सबको कहेंगे देवताय नमः। इस समय तो सब तमो प्रधान है, एक भी सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप ही आकर बतलाते हैं। अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। ब्रह्म अर्थात परम धाम को याद नहीं करना है, वो तो घर है। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो, जो वहाँ का रहने वाला है, परमानेंट निवासी है। उस शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी। फिर आएगी पार्ट बजाने। चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो ये समझें कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते। इन द्वारा परम पिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। सबका बाप शिव ही है। वर्षा भी उनसे मिलता है। स्वर्ग की बादशाही का वर्षा भी शिव बाबा से मिलता है। ये है ट्रू, ये है थ्रू। थ्रू अर्थात ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा है थ्रू। ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है। उनकी महिमा क्या है?
महिमा सारी एक शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता, इसमें ब्रह्मा तन में नहीं आता, तो तुम कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, तब तुम बीके कहलाते हो। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, कोई मनुष्य अथवा शास्त्र, बाबा कहते कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। निराकार परम पिता परमात्मा सदगति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, अब हमको बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहती कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे बाबा कहते तो तुम्हारी इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप है वे भस्म हो जाएंगे, है ना, और तुम अपने घर चले जाएंगे, वापिस परम धाम घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना तो कोई जा नहीं सकते। पहली पहली बात ही एक समझाओ, तो निराकार शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। कलयुग को मृत्यु लोक और सत्युग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है। ब्रह्मा का दिन अर्थात सत्युग की दुनिया की शुरुआत होती है। ब्रह्मा सु विष्णु ये भी कोई समझते नहीं, समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर सुने। जब एक हफ्ते का कोर्स लें, 7 रोज आकर ज्ञान समझे, बाबा कहते तब समझे। प्रदर्शनी में किसकी बुद्धि में बैठता नहीं, सिर्फ इतना कहते हैं कि रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है। बाबा सर्विस के लिए कहते कि मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव है। वे कहते हैं मुझे याद करो, बाकी ये सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो, फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। तुम हो निर्वृत्ति मार्ग वाले, हमें प्रवृत्ति मार्ग वाली। हमारा है बेहद का संन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया में क्या जाता है, वैराग्य हो जाता है, और भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है। भक्ति होती है राम राज्य सत्युग में नहीं, रावण राज्य में भक्ति होती है। अब शिव बाबा शिवालय सत्युगी दुनिया स्थापन कर रहे हैं ना, शिवालय स्थापन। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। नई दुनिया में आने वाली ही ये राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्यूरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ है। प्यूरिटी पवित्रता है, पीस है शांति है, सुख अर्थात प्रोस्पेरिटी सब कुछ है। सर्व गुण है सत्युग में, सर्व सुख है, सब कुछ है। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वे आधा प्यूरिटी हैं, वे आधा प्यूरिटी में है। वे जन्म गृहस्थी विकारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। ये समझाना होता है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला कर ये बना रहे हैं। देवी देवता लक्ष्मी नारायण जो हमारी एमन ऑब्जेक्ट है वो बाबा हमको बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। हमें इस चीज का नशा होना चाहिए, है ना, कि राजयोग अर्थात जो हमें सिखाए कि हम कैसे अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करें, कर्मेंद्रिय जीत कैसे बने। तो राजयोग द्वारा ही
राजाई, स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है, क्योंकि बाबा कई अव्यक्त मूल्यों में कहते हैं कि जो अपने मस्तक रूपी सिंहासन में स्थित रहता है, कर्मेंद्रिय जीत होता है, अपने को आत्मा समझता है, एक को मस्तक में आत्मा समझकर देखता है, उसी का राज्य सतयुग में स्थापन होता है, वही सतयुग में भी राजा बनता है। तो राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। ये गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवान उवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। और कोई उपाय ही नहीं है पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है, रात को बैठ विचार करो, आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते कि ये भी जानते हो, माया की तूफान बड़ी कड़े हैं, बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं, बाबा इनको बंद करो। अब कितना पेपर लोगे? अरे भाई, बाबा थोड़ी पेपर ले रहा है, माया पेपर ले रही है। तो फिर बाबा को ये बोलते हैं कि बाबा हमारे ड्रामा चेंज करो, माया को हमारे ड्रामे से, ड्रामा के चक्र से भगाओ, माया के विकल्प हमारे पास ना आए। अब ऐसा थोड़ी है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, रुस्तम बनते जाएंगे, तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर ही लड़ेगी ना। उसी रीति से आकर पेपर लेंगी ना कि पक्की अवस्था हुई है कि कच्चे इमारती बने हैं। बाबा वही कहते कि कई बच्चे कहते हैं, बाबा इनको बंद करो, हमको कोई विकल्प ना आए। बाबा कहते हैं, इसमें डरते क्यों हो? हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ, उसको चैलेंज करेंगे, आओ हमारे पास, है ना। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो गिर पड़े। अरे बाबा कहते, तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना। बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया की तूफान तो अंत तक आते रहेंगे। जब बाबा बच्चों को कहते, जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ये विकल्प माया की ये परिस्थितियां समाप्त होंगी, तब ये खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं है, सोए रहते हैं। ये नहीं समझते, अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं, बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते, एक भी बात के लिए सच नहीं बोलते, हर बात में झूठ। तो बाबा कहते कि फिर उनकी क्या गति होगी? गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है। सारा दिन झुरमुई झगमुई करते रहते हैं। सच न बतलाने से फिर वृद्धि हो जाती है। नहीं तो सच बताना चाहिए। आज ये भूल की, ये झूठ बोला, अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी, फिर कब सच्चे बनेंगे नहीं। बाबा कितने बतलाना चाहिए, बाबा से बतलाना चाहिए, आज हमसे ये भूल हुई, पोता मिल रखना चाहिए, है ना, बतलाना चाहिए। तो बाबा कितने बतलाना चाहिए, हमने ये डिससर्विस की, हमको क्षमा करना। सच ना बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं, सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गाँवों में भी अच्छे बच्चियों को भेज दूं तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है
कि पतित पावन परम पिता परमात्मा संगम पर आकर ये महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो, मुझे याद करो। बाबा याद की यात्रा का मंत्र देते हैं। बाबा कहते राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर ना सके, फिर कहेंगे ये तो कोई से मिलते नहीं है, हम कैसे समझे तो ये कौन है, क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बातें। आत्माओं का बाप कौन है ये तो कोई बता ही नहीं सकते। कहेंगे पता नहीं, वो लोग कुछ भी नहीं जानती हैं। आत्माओं का बाप कौन है वो भी नहीं जानते। शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं, ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए, क्योंकि उनके प्रश्न भी बहुत होते मन के। तो बाबा कहते बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही माथा मारना है। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे न सके, हमने ये भूल की। सारा दिन क्या क्या करते हैं वो लिखना चाहिए, रात को बाबा को पोता मिल देना चाहिए। बाबा कितने लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसे मत देंगे जिससे किसका कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर दे। बाबा तो युक्ति बताएंगे, देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वे पढ़कर गदगद हो जाएंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तुम्हारी ये मेन ऑब्जेक्ट है क्या बनने की? लक्ष्मी नारायण बनने की। ये तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे। फिर जवाबदारी तुमसे, बाबा कहते फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी मुरादी ये नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा प्रवृत्ति वालों को कहते हैं, तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियाँ बताएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप से सदा सच्चा रहना है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरी पॉइंट, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से विघ्नों से डरना नहीं है, अपना सच्चा चार्ट रखना है। झुरमुई झगमुई नहीं करनी है, आपस में झरमुई झरमुई नहीं करनी है। वरदान है आज का, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाली अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाली अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण, जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी
तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी, अर्थात धर्मराज की अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदत स्लोगन है, स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति।